सेंटराइज कहां से? लाहौर से शादरा शेखुपुरा। क्लियर हो गया जी? सेंट्रलाइज का मतलब इकट्ठा करें, ठीक है। उसके बाद में हमने डिवीजन बनाने हैं। डिवीजन कितने होंगे? एक रीजन में, एक एरिया में डिवीजन बनेगा, जिस तरह जौहर टाउन डिवीजन, कैंट डिवीजन, टाउनशिप डिवीजन। इस तरीके से हमने 25 हिस्सों में 25 डिवीजन बना देंगे। लाहौर के एसएचओ 25 हैं। कितने? 86 है। मैं बता रहा हूं जो आपको 86, आप जो कह रहे हैं ना, मैंने कैलकुलेशन किसी और हिसाब से की थी। 25 एसएचओ आपके एग्जिस्ट करते हैं आपके मेजर एरियाज के बीच में, हिट करते हैं, ठीक है। उन 25 एसएचओ की रोटेशन होती है मुख्तलिफ एरिया में। जौहर टाउन, फैसल टाउन उधर चला गया, इधर का उधर चला गया, इधर का उधर चला गया। हमने 25 डिवीजन क्रिएट करने हैं लाहौर के बीच में। 25 से 30 कर ले, 35 कर ले। ये एक डेमोस्ट्रेशन है, इसमें आपने समझना है, इस चीज को, फार्मूले को समझना है। और हर डिवीजन में हमारी 10 अकेडमियां होंगी। कितनी होंगी? 10 होंगी, 15 होंगी, जितनी भी होंगी। अब हम क्या कह रहे हैं, अब जरा एक मेरे अल्फाज पे गौर करेगा। एसएचओ को मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं और मैं उसको कह रहा हूं कि भाई एसएचओ साहब, बहुत खुशी हुई आप हमारी तरफ तशरीफ लेकर आए। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, यही प्रेजेंटेशन एसएचओ के सामने हो, ठीक है। उसके बीच में हम उसको यह बताएंगे कि जनाब इस इलाके में 100 क्लब है, मगर हमारी 15 अकेडमी है। कितना? क्या मैंने क्या कहा? 100 क्लब है, 100 क्लब है, मगर हमारी कितनी अकेडमी है? 15। और 15 के जो ऑनर्स हैं वो ये बैठे हैं, ठीक है। क्योंकि आपके जहन में एक चीज क्रिएट हुई होगी कि जुए होते हैं, तो आपने वो कंसीडर किया होगा कि मैंने इसीलिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर दूं आपकी। जो ये रिकॉग्नाइज्ड अकेडमी है, और लाहौर में ये हमारी 250 अकेडमीज हैं। कितनी है? 250 अकेडमीज हैं। एक वार्ड में अगर हम 10 अकेडमीज लेते हैं तो हमारी 25 अकेडमियों से 250 अकेडमीज रिकॉग्नाइज हो गई। हमने हीरा मंडी नेगेटिव एरिया को हमने अपने साथ ओन नहीं करना। कुछ एरियाज इस तरह धर्मपुरी के अंदर के एरिया में टेबल देखिए, जिसका इन्फ्लुएंस होगा बिजनेस के बीच में। मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मुझसे एक टेबल कोई बंदा खरीद के लेकर जाता है, वो जुआ कराता है, तो क्या मैं उसको ओन कर लूंगा? तो मैन्युफैक्चरर का इन्वॉल्वमेंट आ गई, वो कभी यूनिटी होने ही नहीं देगा। वो कहेगा तमाम क्लब ओनर्स को आप इंटरटेन करें। हम 250 क्लब को इंटरटेन कर रहे हैं लाहौर में बैठ के। हम एसएचओ को बता रहे हैं, एक ब्रीफिंग दे रहे हैं कि एकेडमी और स्नूकर क्लब के बीच में क्या फर्क होता है। मेरे एरिया के बीच में, कैंट के बीच में हसन का क्लब है, तो वहां पे 10 अकेडमीज हैं। एग्जांपल दे रहा हूं मैं, हसन बीच में मतलब 10 अकेडमीज हैं, और 10 अकेडमीज हैं और वहां पे 100 क्लब्स हैं जो अंदर कमियारपुर फलां जगह पे इधर उधर क्लब है, तो हम उसको ओन नहीं करते। आप उसके साथ जो मर्जी करें। हमारी एकेडमी के रिक्वायरमेंट्स हैं, और एसएचओ साहब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारी एकेडमी के रिक्वायरमेंट्स क्या है, कि जिसके बेस के ऊपर हम उसको लाइसेंस करते हैं। सबसे पहले क्या लाइसेंस करते हैं? हम उसको एक सर्टिफिकेट देते हैं। अब मैं एसएचओ को क्या कर रहा हूं, ज़हन नशीन करा रहा हूं, सर्टिफिकेट सामने आ जाएगा कि ये 10 अकेडमीज का जो हमारा है उसको हमने एक सर्टिफिकेट इश्यू किया हुआ, ठीक है। और 10 अकेडमी के साथ में हमने एक, फिर अगला क्लिक करना है तो साथ ही में आ जाना है एसओपीस। कि हमारी एसोसिएशन ने एक एसओपी बनाई हुई है जिसमें आपके थाने का वेरिफिकेशन फॉर्म भी अटैच हो गया। हम लीगलाइज होते गए, लीगलाइज होते गए। उसके बीच में लिखा हुआ होगा कि जनाब हम इस फॉर्म के बीच में वेरिफिकेशन होगी, जिसमें उस 4 टेबल का क्लब है तो 3-4 कैमरे, एक पार्किंग का कैमरा, वो जो एसओपी पूरी करता होगा, ठीक है। उसके एम्प्लॉइज के सीवी, शनाख्ती कार्ड की कॉपी, पार्टनर है तो पार्टनरशिप की डीड की कॉपी, रेंटल है तो रेंटल डीड की, आप उसको साथ में अटेस्टेड कॉपी अटैच करके वो डॉक्यूमेंट पूरा फाइल सबमिट करा देंगे आप अपने एसएचओ के पास जाकर थाने, ठीक होगी। अब क्या होगा, वो जो नहीं, मैं अभी बताता हूँ, इसमें सुनते जाए। अब उसमें क्या होगा कि हम अपने रेगुलर कस्टमर को एक कार्ड इशू करेंगे। अब उनसे कहेंगे कि जी एसएचओ साहब हमारी प्रॉब्लम क्या आती है। हमारी प्रॉब्लम क्या आती है कि लोगों का ये ज़हन है कि जी हमारी एकेडमी सुबह 9 बजे खुल जाती है। हमारी एकेडमी 9 बजे नहीं खुलती। हमारे क्राइटेरिया, हमारे एसओपी के तहत 16 अंडर हमारे टोटल 8 इवेंट हैं। इस कोरोना की वजह से वैसे तो हमारे 10 थे,
मगर हम 8 इवेंट है इस साल के हमारे जो हमने करने हैं, जिसके बीच में इंटर लीग है, जिसके बीच में लाहौर डिवीजन है, लाहौर डिवीजन टू डिवीजन है, 10 डिवीजन्स का आपस में मैचेस हैं। अब इसमें होता क्या है कि एसएचओ साहब आपके जहन में होगा कि ये लेट नाइट क्यों खोलते हैं, इसकी वजह क्या है। उन क्लब्स के साथ हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, कोई किसी किस्म का वो नहीं है। ये जो हमारी रिकॉग्नाइज 10 अकेडमीज हैं, ये रिकॉग्नाइज जिसके ऑनर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये क्या करते हैं कि हमारी अकेडमियाँ 3 बजे ओपन होती हैं, 4 बजे हम उसको खोलना शुरू करते हैं प्रॉपर तरीके से। अंडर 16 जो हमारा इवेंट होता है, हमारी परमिशन है कि 16 साल का लड़का 7 बजे तक अकेडमी को क्लोज करके चला जाए। क्लियर जी, यहाँ तक आप लोगों को सारा क्लियर हो गया, क्योंकि एसएचओ सामने बैठा हुआ है, मैं उसको ब्रीफिंग दे रहा हूँ इसके ऊपर। अब इधर 10 क्लब नहीं आ रहे, 10 क्लब की पिक्चर्स होगी, क्लब ओनर की पिक्चर होगी, और उसको बार बार रिकॉग्नाइज करा रहा हूँ, ये ऑनर बैठे हुए हैं, ये अकेडमी ऑनर बैठे हुए हैं, ये अकेडमी का ऑनर बैठे हुए हैं। अब जब आप उस क्लब को बीच में आ पाते हैं तो अंडर 16 का जो बच्चा है वो हम लोग 7 बजे तक उसको क्लोज कर देते हैं टाइमिंग। उसके बाद हमारे पास आते हैं अंडर 21, क्योंकि हमारे पास सेगमेंट अंडर 16 के भी टूर्नामेंट हैं, अंडर 19 के, अंडर 21 के भी हैं, लीग्स भी हैं और इवेंट्स भी हैं। उनको मैनेज करने के लिए जो प्रोफेशनल लोग आते हैं, उसमें डॉक्टर्स भी हैं जो मुल्क के लिए खेलना चाहते हैं। मैं खुद वकील हूँ, मैं प्री क्वार्टर खेल चुका हूँ पंजाब का, तो मैं भी मतलब ज़्यादा समझता हूँ कि पंजाब के लिए खेलूँ, अपनी अकेडमीज के लिए खेलूँ और पाकिस्तान के लिए खेलूँ। तो मेरी कोशिश होगी जो भी कोई प्रोफेशनल प्लेयर है वो टाइम निकालता है रात को 10 बजे से 5 बजे तक, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस टाइमिंग उस 16 साल के लड़के से ज़्यादा है, क्योंकि हमारा एक ग्रूमिंग सेक्शन होता है जो महीने में 1 दफ़ा लगता है, और उसके लिए हम अनाउंस करते हैं कि जनाब आप उस लेक्चर के बीच में लाजमी आएंगे, जिसमें हम लोग उस बच्चे को बोलना सिखाते हैं, इंग्लिश बोलना सिखाते हैं, उर्दू बोलना सिखाते हैं, उनके तलफ़ुज़ की दुरुस्ती करते हैं, ताकि जब वो किसी लेवल पे जाए इंटरव्यू दे तो उसकी लैंग्वेज प्रॉब्लम ना हो। सेकंड, हमारे कोचेज हैं, उनको रिकॉग्नाइज करते हैं हम लोग, उनके कैंप्स लगते हैं, और प्रोफेशनल लड़के की कम से कम जो पाकिस्तान के लिए खेलता है उसकी मिनिमम प्रैक्टिस टाइम 5 घंटे चाहिए। इसलिए हम अपनी अकेडमीज को ओपन करते हैं, और ये हमारी रिक्वायरमेंट है, और ये सारे इवेंट्स हैं। तो हम चाहते हैं हमारे एरिया का हीरो हमारा एसएचओ होना चाहिए हमारे डिवीजन का। तो हमने अब हमारा जो टूर्नामेंट होने जा रहा है, तो हम आपकी ताउन को चाहते हैं कि आप जब हो तो हमारी डिवीजन को सपोर्ट करें, और मैं सबसे कहूँगा कि क्लैपिंग करें जब एसएचओ साहब यहाँ पर आए, तो इन्हें इस चीज़ के ऊपर अप्रिशिएट किया जाए कि उन्होंने हमारे जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ दिया इतना अरसा हमारे साथ। ये वो लोग हैं जिनको आज तक कभी किसी ने ओब्लाइज नहीं किया, इनको इग्नोर किया इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये बुरे हैं। तो आज हमने ये साबित करना है कि ये कितने अच्छे हैं, तो इनको खराज तहसीन पर पेश करते हैं। क्या एसएचओ वहाँ से उठ के जब यहाँ पर आए, तो मैं सबसे अपील करता हूँ कि इनके लिए खड़े हो जाए, तो क्या फीलिंग होगी कि आपके बीच में और एसएचओ के बीच में और उसकी प्रेजेंटेशन के बीच में आपकी अहमियत नुमाया हो गई, क्लियर हो गई। आपकी एकेडमी में कोई भी लड़का खेलेगा, उसका जॉब कार्ड जिसका आईडी कार्ड होता है, उसका एक मेंबर कार्ड बनेगा जो हर टाइम उसके पर्स में होगा कि यहाँ पे मेंबर्स खेलते हैं। ठीक हो गया जी, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन किसी किस्म की भी। हर मेंबर खेलने वाले के जेब में कार्ड होना लाजमी है। अगर कोई विजिटर उसके साथ आता है तो विजिटर कार्ड उसके साथ हो, रिकॉग्नाइज भी होगी कि मेंबरशिप कार्ड भी हो गया, फॉर्म्स वगैरह के बारे में बता दी। अब 15 लाख रुपए कैसे आए, ये मुझे बताएं आप लोग कि 15 लाख रुपए कैसे आएंगे, और 15 लाख रुपए आप करेंगे क्या। अब हमने क्या करना है, हमें मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, हमें किसी की जरूरत नहीं। हमारे पास 10 अकेडमी एक जोन में आती है, तो टोटल कितनी हो गई 250 अकेडमी का। हम किसी से भी डील करते हैं कि जनाब अगर आपका साइन बोर्ड आपके प्रोडक्ट की हम मार्केटिंग कराते हैं, तो हमारे पास डिस्प्ले 250 अकेडमीज का। बताएं हमें हमारी अकेडमी को क्या पैसा डन करते हैं यहाँ पे बैठ के। कोई चिप्स है वो लॉन्च करता है तो हम कहते हैं बताओ हमारे लिए तुम क्या देते हो एडवर्टाइजमेंट के लिए, 250 अकेडमी देते हैं क्योंकि कैफेटेरियाज हमारे हैं। बिस्किट कोई लॉन्च करता है हम कहते हैं कि हमें क्या बेनिफिट देते हो कि हम तुम्हारे बिस्किट के होर्डिंग्स, हर हमारे क्लब की जो होर्डिंग का मेन फ्रंट है वो कितने गज होता है 40 गज की कमिटमेंट यहाँ पे बैठ के करते हैं। बताएं हमें क्या देते हैं 250 अकेडमीज की। ठीक है, हमारे बॉटल्स चलती हैं वो
टाइगर जिस पे बना होता है, क्या नाम है उसका, जो भी है, एनीवे हम आपका 250 बोर्ड पूरे एस्केलेट करते हैं, पूरी 250 ब्रांचेस के बीच में अपनी, आप हमें क्या देते हैं? ठीक है, उसके लिए अब कुछ दिखाना है। ये समझ लें कि एक इवेंट हमने कमाना नहीं है, दिखाना है। और मैं चाहता हूं, मैं आपको पैसा दे रहा हूं 9 लाख रुपए 2000 के एवज, 2000 के एवज आपको 16 लाख रुपए दे रहा हूं। मगर उसके लिए सबसे पहले क्या है कि एक बात मैंने कही थी आप लोगों को कि हमारे बीच में 4 टेबलों वाला भी ऑनर है और 15 टेबल वाला भी ऑनरेबल है, तो दोनों ऑनरेबल है। हमारे जो डिवीजन बनेगा 10 का, इस 10 डिवीजन में पैसा किसी एक के पास 250 बंदों का नहीं होगा, 2000 रुपए फी मेंबर देगा और वो उसी डिवीजन में पैसा रहेगा। और ये होंगे एसोसिएट मेंबर्स, कोई प्रेसिडेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई सेक्रेटरी नहीं, कोई कैशियर नहीं, कोई फला नहीं। आपकी 10 अकेडमी आपका एरिया होगा, आपके एरिया के बीच में जो पैसा कैलकुलेट होगा वो 20,000 रुपए आपके पास आ जाएगा। आप जिसको मर्जी नॉमिनेट अपने 10 मेंबर्स को कर लें, ठीक हो गया। इसी तरीके से 250 एकेडमी का पैसा, अब 250 एकेडमी का पैसा 2000 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट करें तो कितना बनता है? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए आपके पास एक महीने में आते, ठीक है। अब हम प्लान कर रहे हैं कि 2 महीने का पैसा हम इकट्ठा कर लेते तो कितना पैसा आ गया हमारे पास? आप लोगों ने कितने पैसे दिए? और पूरे पाकिस्तान लाहौर के बीच में एडवर्टाइजमेंट आप लोगों की हो रही है। 2000 रुपए में टीवी के ऊपर आ सकते हैं, आप लोग पोस्टर के ऊपर आ सकते हैं 2000 रुपए में। वैसे ही अगर आपको कहा जाए कि 2000 रुपए में आपने ये एडवर्टाइजमेंट अपने लिए करवानी है, आ सकते हैं। 10 लाख रुपए ये हो गए। आपको किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं है कि भाईजान एंट्री फीस कराओ। आपने एक क्लब से 5 मेंबर्स प्लेयर्स अपने देने हैं इस लाहौर इवेंट को खिलाने के लिए। 1250 मेंबर आता है आपके पास। 1250 मेंबर की इनकम बनती है 6,50,000 रुपए। कितनी बनती है? 6,50,000 रुपए। लाहौर में आज तक इतना बड़ा इवेंट नहीं हुआ होगा। हम 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए प्राइस मनी कर दें, 3 लाख रुपए प्रेजेंटेशन के लिए रख दें, डीआईजी को बुलाएं, एसपी को बुलाएं, जिसको मर्जी बनाएं, 4 लाख का इंशाइया दे दें आप सारों को, ठीक है। 9 लाख रुपए आप पोस्टर्स और ये सारी चीजें पूरी मार्केट में फैला दें, आपकी अगली एडवर्टाइजमेंट तैयार होगी। आपको खुद जब इसका आप लोगों के एकेडमी ऑनर्स की तस्वीरें चल रही होंगी, अपनी टीम के साथ चल रही होंगी। आज तक आप लड़के को देखा कि किसी लड़के को आज तक किसी ने रोड पे पिक्चर लगी हो, उसकी फैमिली में उसकी रिस्पेक्ट होगी। जो 5 मेंबर्स हैं उनकी होर्डिंग्स लगी हुई होंगी, तो लोग कहेंगे फखर कि ये लड़का इस अकेडमी का प्लेयर है, ये लड़का इस अकेडमी का प्लेयर है, ये लड़का इस अकेडमी का प्लेयर है। और आप भी आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी कि यार ये तो क्लब करता था, यार ये अकेडमी ऑनर है, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे वो भाई की देखिए तस्वीरें, ये होर्डिंग जो लगी हुई है ये उनकी अकेडमी की पिक्चर है, ठीक है। तो हमने वो पूरे लाहौर में रिकॉग्नाइज एसएचओस को करा देनी है, उनके दिमागों में बिठा देना है ये भाईजान क्लब ऑनर नहीं, एकेडमी ऑनर्स हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इसके बीच में, इतनी बातों में कोई कंफ्यूजन है, सवाल बेशक बाद में कीजिएगा। 1250 5-5 लड़कों का हमने ऐड किया, हमारे पास बजट आ गया 6 लाख रुपए। 6 लाख 50 625 1250 5 लड़का फी अकेडमी क्यों नहीं कर सकता? 5 मेजर प्लेयर खेल रहे होते हैं उसके, मामूली बात है जी, ठीक है। सिर्फ आप लोगों ने टी शर्ट्स उनको अपनी अपनी अकेडमी को जो अनाउंस है। मगर एक मजे की बात है, हमारा ये इवेंट वो बंदा नहीं खेल सकता जो किसी क्लब का टूर्नामेंट खेले, ये सिर्फ मेंबर खेल सकते। और जो एकेडमी मेंबर होगा वो हमारा 8 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा इस इवेंट्स को खेलने के लिए। वो किसी प्राइवेट क्लब के बीच में कोई टूर्नामेंट नहीं खेल सके, सिर्फ पंजाब कप खेलने की उसको परमिशन होगी। अदरवाइज कहीं पे भी कोई क्लब का ओपनिंग होती है, कहीं पे भी जाता है, तो उसको 1 साल के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट पे दोबारा आ सकता है। वो 8 इवेंट नहीं खेल सकते नहीं, इसलिए कि जिसके लिए हम इतनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, 2000 रुपये क्लब उसके ऊपर लगा रहा है, पूरे होर्डिंग उसकी हम लगा रहे हैं, उसकी पहचान हम बना रहे हैं, उसकी शख्सियत को हम उजागर कर रहे हैं, हम उसको रोड टू रोड पिक्चराइज कर रहे हैं। उसकी फैमिली में उसको इतना पता है कि ये स्नूकर खेलता है, आज उसको ये पता चल रहा है, उसकी इलाके को ये पता चल रहा है कि ये रिकॉग्नाइज्ड प्लेयर है। मैं मानता हूँ इस बात में आप जो कह रहे हैं,
लेकिन मैं कहता हूँ उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो 10 जगह से अगर होकर आता है ना तो ज़्यादा बेहतर। अच्छा जी, 10 जगह से होकर आ सकता है, तो हम 8 इवेंट इस साल के बीच में कर लें। 8 इवेंट की अमाउंट अगर आप कैलकुलेट करें, हाँ, इसके अंदर अगर टाइम ना मिले तो बेहतर। उसके पास टाइम नहीं होगा कि वो दूसरा इवेंट खेल सके। आम दिनों में एक महीने में कितने टूर्नामेंट खेलते हैं रफली? अच्छा, मैं 1 मिनट बात मैं अभी इस्लामिक केस 10-12 तो चल ही रहे होते 10 लाख। ठीक है, मगर वो 10-12 जो होते हैं वो 50,000 का इवेंट हुआ, फला एक बंदा जीता और घर निकल गया। अब मिट्ठू के घर वाले जरूर जानते होंगे मिट्ठू स्नूकर खेलता है, या इंडस्ट्री के हम लोग जानते होंगे कि मिट्ठू स्नूकर खेलता है। क्या मोहल्ले के लोग, उसकी गली के लोग रिकॉग्नाइज, इंसान की रिस्पेक्ट तब होती है जब आप किसी जगह पे फखर से मोहल्ले में निकले और लोग बता रहे हो यार ये फला का भाई, उसकी पिक्चर देखी थी वो लगी हुई है, वो प्लेयर है, तो उसकी फोटो, उसकी पिक्चर्स, क्लब ऑनर्स की पिक्चर्स, जब उस चीज़ में फखर ज़्यादा है, या एक इवेंट जीतने के बाद तस्वीर क्लोज हो गई और पिक्चर बंद हो गई। इस पर लैंग्वेज हो चुकी है, ठीक है, इस पॉइंट ऑफ तो हम उसको वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और एक हम जब ये डिवीज़न बनाएंगे तो उसमें 4 बंदों को, हम 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो मैं चाहूँगा कि जब वो बंदा मैं बुलाऊँ ना, प्लेयर जो होता है ना वो कैमरे की तरफ देखता है, जो उसका कोच होता है ना वो आसमान की तरफ, वो ये कहता है कि या अल्लाह मियाँ शुक्र आमीन मेरा मुंडा जीत गया। तो मैं शायद हुसैन साहब को अगर इधर बुलाऊँ तो क्लैपिंग नहीं रुकनी चाहिए। और मैंने एक वादा किया था कि मैं बूढ़ों को मरने नहीं दूंगा, तो इंशाल्लाह ताला जो ये हमारी यूनिटी बनेगी, 2000 रुपये से आप 16 लाख रुपए का बजट इकट्ठा कर रहे हैं, और 16 लाख के बजट से आप रिकॉग्नाइज हो रहे हैं लाहौर के बीच में, SP, DSP, SHO। फिर मियाँ असलम आपके इवेंट पे आएगा जब आपका 5 लाख रुपए का इवेंट हो रहा होगा, आएगा? फिर आपको उसको बुलाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद आएगा। वो खुद आएगा। और हमने ये डिसाइड किया है कि जो पुराने प्लेयर्स, पुराने कोच हैं, वो हमारी एकेडमीज के पेरोल पे हैं। और ये फैसल की तजवीज़ है, तो फैसल नॉर्मली होता है कि हम जब कोचेज वगैरह जैसे पुराने कोचेज हैं तो हम उनसे बड़ा है कि हम खुश होते हैं, हमारे क्लब में आते हैं, हम उनको इज्जत देते हैं, जितना हमारे लिए होता है हम उसको करते हैं, लेकिन प्रॉपर कोई नहीं सोचता। मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, उस्ताद शाही साहब हैं, सारे हम बड़ा उनको ऑनर करते हैं, लेकिन कोई सोचता नहीं कि यार उनके लिए क्या करें, अपने हैसियत जो भी होता है हम कुछ ना कुछ कर देते हैं। अगर हम मिलके करेंगे ना, किसी एक पे बर्डन भी आएगा, और हमारे जो उस्ताद हैं हमारे सर भी, और प्रॉपर इसको हम एक कैंप लगाएंगे, कैंपिंग करेंगे, जैसे हर जोन है हम उनको प्रॉपर पूरा जाके, जैसे मेरे क्लब में आज के आए हैं तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि उस्ताद साहब मेरे क्लब में आए। हर क्लब में चाहे वो 4 टेबल का चाहे 15 टेबल का प्रॉपर पूरा कैंप लगाएंगे, और अगर 7 दिन का कैंप है उधर यानी 10 यानी 7 क्लब हैं, 7 दिन का कैंप है, तो कोई उसमें ये भी नहीं हो सकता कि अगर एक ही जगह पे क्लब लगे यानी कैंप लगे, नहीं, एक दिन इधर एक दिन उधर, ताकि हर बंदा खुश हो कि यार मेरे पास आए। और सबको पहले बता दिया जाएगा कि उस्ताद साहब हमारे क्लब में आ रहे हैं, जो जो कोचिंग लेना चाहता है वो उधर आए, तो हम इनके लिए इस तरह ही करें। ये बहुत अच्छा